Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, today I am going to provide you the next topic that is ट्रायल बैलेंस। आज आपको हम ट्रायल बैलेंस पढ़ाएंगे। जर्नल आपका कंप्लीट हो गया, लेजर कंप्लीट हो गया, अब हम ट्रायल बैलेंस पर आ गए। ट्रायल बैलेंस क्या है और इसे क्यों प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और ट्रायल बैलेंस के एरर्स कितने हैं, ये तो आज हम फर्स्ट इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस की मीनिंग क्या है और व्हाट आर इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स। तो लेट अस प्रोसीड। देखिए बच्चों, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सबसे पहले जब आपने जर्नल किया तो आपने क्या किया, डेबिट और डेबिट क्रेडिट करना आपको जर्नल में सिखाया गया कि व्हाट अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड व्हाट अकाउंट्स आर टू बी क्रेडिटेड, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, और उसके फंडामेंटल्स जो रूल्स थे गोल्डन रूल के थ्रू आपने जर्नल किया। तो जर्नल वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर आफ्टर आपने लेजर प्रिपेयर किया। तो विद इन दिस लेजर अकाउंट्स में आपको क्या हुआ कि डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए। और ध्यान रखिए, जब आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किया था उस टाइम पर आपके पास कुछ बैलेंसेज आए थे, या तो डेबिट बैलेंस था या तो क्रेडिट बैलेंस था, और जो अकाउंट्स बिल्कुल बराबर हो गए वो हमारे लिए बेकार हो गए, यानी ट्रायल बैलेंस के लिए बेकार हो गए। तो अब ट्रायल बैलेंस को अब आप समझ सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को हम बैलेंसेज के साथ ट्रायल करेंगे, यानी व्हाटएवर द बैलेंसेज ड्रॉन फ्रॉम द सेपरेट लेजर बुक से जो बैलेंसेज हम लेकर के आए थे, आइदर दे वर डेबिट या क्रेडिट, डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था, उसी से हमने एक लास्ट वीडियो में छोटा सा लिस्ट प्रिपेयर किया था, डेबिट का डेबिट साइड में और क्रेडिट का क्रेडिट साइड में। बेटा वही ट्रायल बैलेंस था, लेकिन अब आप यहाँ ट्रायल बैलेंस को अच्छी तरह से समझेंगे, खूब सुपर लेवल पर। देखिए ट्रायल बैलेंस, दिस इज अ ट्रायल ऑफ बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट, यानी लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेज हैं उनका क्या है, ट्रायल है, यानी आर दे एक्यूरेट और नॉट, दे विल बी टैलीड और नॉट, द टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट विल बी इक्वल और नॉट, राइट। तो क्या हुआ, हम ट्रायल करते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम ट्रायल करते हैं किसका, बैलेंसेज का ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर के बैलेंसेज को ट्रायल करते हैं ट्रायल बैलेंस में। देखिए दिस इज अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेज, बिल्कुल सही है, एंड चेकिंग ऑफ ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑफ जर्नल। अब आप देखें, जो जर्नल से हम लेजर में पोस्ट करते हैं तो डेबिट की एंट्री क्रेडिट में चली जाती हैं और क्रेडिट की एंट्री डेबिट में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस से जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी गलती कर गए, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट में डाल दिया या क्रेडिट का अमाउंट डेबिट में डाल दिया या अमाउंट को कम या ज्यादा कर दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस की जो लिस्ट है वो एक्यूरेसी नहीं क्लियर कर पाएगी, एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी, और आपके जो टोटल बैलेंसेज है वो गलत हो जाएंगे। बैलेंसेज गलत होंगे तो ट्रायल बैलेंस भी गलत होगा, ट्रायल बैलेंस कभी भी एक दूसरे से टैली नहीं करेंगे। तो बोथ बैलेंसेज आर टैलीड। अब आप देखें, फर्स्ट स्टेप क्या करता हूं, उनके बैलेंसेज निकालता हूं, बैलेंसेज को हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और इसके बाद पोस्टिंग चेक करते हैं, पोस्टिंग सही हुई है तो हमारे बैलेंसेज क्या होते हैं, टैली हो जाते हैं, बट दैट इज माय ट्रायल बैलेंस। देखिए, if there is any arithmetical mistake in case of counting, balancing या समराइजिंग, अगर कहीं पर भी आपने छोटी मोटी गलतियां भी कर रखी हैं तो ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं करेगा, और जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो आपको लेजर दोबारा चेक करना पड़ेगा, जर्नल को भी चेक करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप गलतियां ढूंढ भी ना पाए। यहाँ तो मैं आपको छोटी छोटी 4 और 5 एंट्रीज में बताते हैं, लेकिन जब आप किसी बड़े कंसर्न में होते हैं तो बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, एक एक दिन में 100 एंट्रीज हो जाती हैं।
तो अब आप सोचिए एक महीने में कितनी हो जाती हैं। सभी एंट्रीज को चेक कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखें, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, तो वी ऑलवेज प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ बैलेंसेज दैट इज ट्रायल बैलेंस टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। यानी कि अंकगणितीय कहीं पर गलती हुई होगी तो यू विल बी एबल टू नो दैट देयर इज अ एरर, वहां पर कोई ना कोई गलती है। एंड टू डिटेक्ट एरर, गलतियों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम तलाश कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर गलतियां हो गई हैं। तो गलतियों के लिए मैं अभी आगे बताऊंगा कितने टाइप की गलतियां होती हैं और कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। तो उन गलतियों को मैं दोबारा से तलाश करता हूँ, लेकिन पहले ये तो पता चले कि गलती है। तो गलती है ये कहाँ से पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस की लिस्ट से पता चलेगा कि आपकी गलती है। नेक्स्ट देखें समरी ऑफ लेजर। तो द समरी ऑफ लेजर ऑलवेज एक्सप्रेसेस इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं उनके समरी लेजर के। क्या? या तो डेबिट या तो क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो समरी ऑफ लेजर हमें चेक करने में वही बैलेंसेज को हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, और अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो मैं अपनी समरी को दोबारा चेक करता हूँ, कैलकुलेशन को दोबारा चेक करता हूँ। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द फाइनल अकाउंट्स दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। तो just for preparing the final account या financial statement, it is very essential to have a trial balance। और ट्रायल बैलेंस से ही आपको आगे फाइनेंशियल अकाउंट बनाने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और अगर ट्रायल बैलेंस आपका गलत है तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट भी पक्का गलत होगा। ठीक, तो फाइनेंशियल अकाउंट भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ट्रायल बैलेंस को आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा, यानी डेबिट और क्रेडिट मैच कराना पड़ेगा। और अगर नहीं भी मैच हो रहा है तो उस समय पर आपको एक अल्टरनेट, अभी आगे बताया जाएगा कि एक अल्टरनेट रख करके उसे मैच करा लेते हैं और बाद में एरर्स को डिटेक्ट करते हैं। राइट, तो बच्चों आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड है बैलेंस मेथड। तो बेटा बैलेंस मेथड में ये बहुत पॉपुलर मेथड है, दैट इज बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड, दिस इज वेरी पॉपुलर मेथड, जो आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि डेबिट का बैलेंस है डेबिट में, क्रेडिट का बैलेंस है क्रेडिट में। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के बैलेंसेज को टैली कर लेते हैं, उसे हम बैलेंस मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा टोटल मेथड। आउट ऑफ दिस टोटल मेथड हमें क्या करना होता है कि हम ना डेबिट का बैलेंस निकालते हैं ना क्रेडिट का बैलेंस निकालते हैं, बल्कि उन्हें टोटल कर लेते हैं। यानी डेबिट का टोटल इतना और क्रेडिट का टोटल इतना, दोनों अमाउंट्स को सीधे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। तो एवरी अकाउंट्स के दो बैलेंसेज हो जाते हैं, डेबिट में इतना क्रेडिट में इतना। जिसका डेबिट नहीं केवल क्रेडिट में बैलेंस आएगा, जिसका क्रेडिट नहीं उसका केवल डेबिट में बैलेंस आएगा। लेकिन ऐसे टोटल मेथड से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलर नहीं है। तो बैलेंस मेथड ये हाईटेक मेथड है और सबसे ज़्यादा इसी को हम यूज करते हैं अपने अकाउंट्स में। एक और भी मेथड है डायरेक्ट मेथड। अंडर दिस डायरेक्ट मेथड में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और वो दिमाग हम आपको आगे बताएंगे कि डायरेक्ट मेथड में कैसे हम सीधे सीधे अकाउंट्स का बैलेंसेज दिया होता है उसे हम सीधे ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको मैं पढ़ाता आ रहा हूँ कि डेबिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो आपके दिमाग में इतनी बातें तो जरूर आ चुकी होंगी कि बहुत सारे आइटम्स अपने आप डेबिट होते हैं और बहुत सारे आइटम्स अपने आप क्रेडिट भी होते हैं। तो उनके बैलेंसेज को देखने से हमें खुद पता चल जाता है कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो अगर कुछ भी ना दिया हो तो उसे हम डेबिट ही मान लेते हैं। तो बच्चों ये डायरेक्ट मेथड है जहां पर हमें आइटम्स सीधे मिल जाते हैं या आइटम्स के बैलेंसेज सीधे मिल जाते हैं, और हमें अपनी मेमोरी से अपने दिमाग से रखना होता है
कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो उनका भी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ, वो भी ट्रायल बैलेंस है। ये मेथड भी पॉपुलर है, ये मेथड भी पॉपुलर है। टोटल मेथड पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिए हैं। और बच्चों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एरर्स बताएंगे कि एरर्स कितनी टाइप की होती है और कौन कौन सी एरर्स हो सकती है जो आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसी भी एरर्स हैं जिन्हें डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं उसे भी डिटेक्ट करने की। कुछ ऐसे भी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस पर अपना इफेक्ट डालते हैं, कुछ ऐसे भी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस पर बिल्कुल अपना इफेक्ट नहीं डालते। तो बच्चों, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप के एरर्स हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। थैंक यू।